ईरान के महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट सिटी में भीषण ब्लास्ट हुआ है। इसे ईरान पर हमले की शुरुआत बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि ये ईरान के बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी पर किया गया टारगेट अटैक था। ये धमाका इतनी जोरदार था कि इससे एक बड़ी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इसमें ईरान की स्पेशल फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक सीनियर नेवी कमांडर की मौत भी हो गई है। रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ये एक टारगेट अटैक था जिसके निशाने पर यही आईआरजीसी कमांडर था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ये कोई हमला था? क्या ये हमला अमेरिका की ओर से किया गया था? और क्या ये अमेरिका की ओर से युद्ध की शुरुआत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भीषण धमाके में आईआरजीसी के कमांडर की मौत के साथ साथ 14 लोग घायल भी हुए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका मुअल्लम बुलेवार्ड में एक 8 मंजिला इमारत में हुई। विस्फोट इतना तेज था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरीके से तबाह हो गई। अभी धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ठीक उस फैसले के 2 दिन बाद हुआ है जिसमें यूरोपियन यूनियन की ओर से ईरान की आईआरजीसी स्पेशल फोर्स को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इससे यह शक और गहरा गया है कि सिर्फ आईआरजीसी कमांडर का इसमें मारा जाना किसी स्ट्रेटेजिक अटैक का हिस्सा हो सकता है। अब इसे लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी पर एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि धमाका गैस लीक के कारण हुआ था, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इससे अलग थ्योरी बयां कर रही हैं। अधिकतर रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि यह धमाका जानबूझकर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सीनियर नेवी कमांडर को निशाना बनाकर किया गया था, ताकि आईआरजीसी के अधिकारियों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि वे हरदम निशाने पर बने हुए हैं। हालांकि सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी तंसीम न्यूज ने इन दावों को खारिज किया है और रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बताया है। ईरान के संबंध अमेरिका और इजराइल के साथ इस समय बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में इस भीषण धमाके का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उससे पहले ही इजराइल ने इसे लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इजरायली अधिकारियों ने रॉयटर्स को दिए अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी में हुए ब्लास्ट और उसमें आईआरजीसी के अधिकारी के मारे जाने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। इस धमाके से पहले ईरान की साउथ वेस्ट सिटी अवजाह में भी एक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि उस धमाके की असल वजहें फिलहाल सस्पेंस बनी हुई हैं। आपको बता दें कि बंदर अब्बास ईरान की सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर स्थित है। यह इलाका ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे दुनिया के समुद्री तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। पिछले साल भी अप्रैल में इस बंदरगाह पर एक बड़ा विस्फोट हुआ था। धमाके में दर्जनों लोग मारे गए थे और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। उस दौरान एक जांच कमेटी ने विस्फोट के लिए नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन न करने की कमियों को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन मौजूदा दौर में जब ईरान और अमेरिका की सेनाएं लगभग आमने सामने की मुद्रा में खड़ी दिखाई दे रही हैं, ऐसे में इस धमाके ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।